दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आईफो जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के बारे में। पश्चिम बंगाल में क्या रही है मुस्लिम वोट बैंक की जमीनी हकीकत। अगले विधानसभा चुनाव में वहां के मुस्लिम मतदाता किसका साथ देंगे, ममता बनर्जी या हुमायूं कबीर का। दोस्तों, विधानसभा चुनाव अगले साल होना है। चुनाव को ले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। हुमायूं कबीर एक तरफ जहां बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालकर मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की भरपूर कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में फिर से आने की तैयारी में है। बीजेपी भी पूरी प्लानिंग के साथ इस बार बंगाल को जीतने की कवायद कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आगामी चुनाव में बंगाल का मुस्लिम समाज किसके साथ जाएगा, टीएमसी यानी ममता बनर्जी के साथ या हुमायूं कबीर के साथ या फिर किसी और के साथ। दोस्तों, सवाल दिलचस्प होने के साथ कठिन भी है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको पहले मुस्लिम समीकरण यानी वोट बैंक समीकरण व मुसलमानों की आबादी को समझना होगा और साथ में चुनावी इतिहास कैसा रहा है इसे भी जानना होगा। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालकर अपनी ताकत दिखा दी है और मंच से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चैलेंज भी किया है। दावा यह भी किया है कि अगले चुनाव में वह उन्हें भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। दोस्तों, जैसा कि पूर्व के एपिसोड में हम बता चुके हैं कि हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाएंगे। करीब 135 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन 90 जो सीटें हैं मुस्लिम बहुल इलाके की, उस पर उनका खास ध्यान है। तो आइए पहले हम मुस्लिम सियासत व उसके समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। 2011 से ममता बनर्जी के साथ मुसलमान खड़े हैं। मुसलमानों की आबादी यहाँ 32 से 35% बताई जाती है। वाम मोर्चा के शासन काल में मुस्लिम एकजुट होकर लेफ्ट यानी कम्युनिस्ट का समर्थन करते थे और यही वजह रही कि कम्युनिस्ट यहाँ यानी बंगाल में 34 सालों तक हुकूमत करती रही, सत्ता में कम्युनिस्ट रही। साल 2011 में राज्य की सियासत बदली और मुसलमानों का समर्थन तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को मिल गया। इसके बाद 2016 व 2021 के चुनाव में
मुसलमानों का जबरदस्त साथ टीएमसी को मिला। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बीजेपी ने कड़ी चुनौती तो जरूर दी, लेकिन मुसलमानों की एकजुटता के कारण वह सफल नहीं हो सकी। यहां 294 विधानसभा सीटों में से 74 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 40 से 45% है। 2021 में टीएमसी 74 में से 69 सीटें जीत ली थी। वहीं 57 विधानसभा सीटों पर अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या 35 से 40% के बीच है, जिसमें 46 सीटें टीएमसी जीती थी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि हिंदू 39% है। हिंदू वोटर्स के एकजुट होने पर ही सत्ता में आना मुमकिन है। हुमायूं करीब 90 सीटों पर टारगेट कर रहे हैं। 135 सीटों पर प्रत्याशी वे उतारेंगे। मुस्लिम समाज को अपनी ओर खींचने के लिए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करा दिया, कुरान खानी भी कराई, जिसके बाद यह साफ संकेत मिलता है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स उनके खास टारगेट में हैं। दोस्तों, मुर्शिदाबाद बंगाल के उन जिलों में सबसे आगे है जहां मुस्लिम वोटर्स सबसे अधिक हैं। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है। उसी तरह से मालदा में 52%, नादिया व नॉर्थ 24 परगना में 26% मुस्लिम हैं। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें 16 विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर बराबर हैं और बाकी 3 सीटों पर हिंदू बहुल है। यानी मुस्लिम वोट पूरी तरह से यहां निर्णायक फैक्टर है। दोस्तों, मुस्लिम वोट बैंक की बात करने वाली बंगाल की आईएसएफ भी है। पिछले चुनाव में भी वह सक्रिय थी। अभी एआईएमआईएम भी एक्टिव दिख रही है। दोस्तों, सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि हुमायूं कबीर राज्य के सभी पार्टियों को मिलाकर एक अलग मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मोर्चा में आईएसएफ के अलावा एआईएमआईएम व अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को शामिल किया जाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये पार्टियां ममता के मुस्लिम वोट बैंक में कितना सेंध लगा पाएंगी, यह तो समय तय करेगा। लेकिन बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर हुमायूं कबीर ने देश भर में ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वैसे दोस्तों, सियासी गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि हुमायूं कबीर की पूरी रणनीति बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है। हुमायूं कबीर के सक्रिय होने के साथ जहां मुस्लिम वोट आगे आएंगे, ठीक उसी तरह से हिंदू वोटरों का
भी पोलराइजेशन होगा, जिससे बीजेपी मजबूत होगी। वैसे साथियों, इस मामले में आप क्या समझ रखते हैं, क्या सोचते हैं? आप भी अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।